जो लोग वहाँ पे बैठेंगे, आपने जैसे कहा कि पंडाल लगाए जाएगी, वहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल के क्या इंतजाम होंगे? देखिए, वो हाई सिक्योरिटी जोन में है, अभी तक वहाँ पर किसी मीडिया को एंट्री नहीं मिली है। लेकिन जो कोविड का प्रोटोकॉल है वो चूँकि शुरू से लेकर आखिर तक उसका पालन किया जा रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर ज़रूर सख्त इंतजाम हुएंगे। चूँकि कल शाम को हम भी हनुमानगढ़ी थे और न्यूज़ 18 ने दिखाया था कि हनुमानगढ़ी के आसपास के पूरे इलाके को सैनिटाइज़ किया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे इलाके को पहले सैनिटाइज़ किया ही गया होगा और उसके बाद वहाँ पर बैठने का अरेंजमेंट किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर किया गया होगा, लेकिन अभी तक मीडिया को वहाँ तक एक्सेस नहीं है, इसलिए अभी तस्वीरें हमारे पास नहीं है। हो सकता है जिनको इजाज़त मिली है उनके माध्यम से कुछ देर बाद शायद वहाँ के कुछ विजुअल्स या तस्वीरें मिल सकती हैं। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। আমরা কথা বলছি আমাদের প্রতিনিধি ঋষভ ত্রিপাঠীর সঙ্গে। তিনি যেরকমটা বলছিলেন যে রীতিমতো কোভিড প্রোটোকল মেনে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত দেখে তবেই সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে আজ থেকেই নয়, সরযূর কিন্তু সেজে উঠেছে। গতকাল থেকে চলছে আরতির প্রস্তুতি এবং যেরকমটা আমরা এর আগেও দেখিয়েছি যে প্রচুর প্রদীপ দিয়ে, প্রদীপের মালিকা দিয়ে সাজানো হয়েছে গোটা শহর। আলোয় সেজে উঠেছিল গোটা শহর গতকাল সন্ধ্যেবেলা। আজও কিন্তু সকাল থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় রীতিমতো প্রস্তুত হয়ে রয়েছে অযোধ্যার রাম জন্মভূমির এই সূচনাকে কেন্দ্র করে। 20 फुट ऊपर आ गया हूँ मैं। जरा दिखाइए जयपाल रावत जी, सरयू तट कहाँ है? शाम के जो आरती होती है सरयू तट पर, सरयू आरती, उसकी तैयारी हो रही है। पहले तो मैं आपको सरयू आरती का मंच दिखा दूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन राव भागवत, अशोक सिंघल, गुरु गोलवलकर, जितने भी लोग प्रणेता रहे हैं एक तरह से हिंदुत्व के या फिर राम मंदिर आंदोलन के, उनके चित्र लगे हुए हैं, भगवा ध्वज लगा हुआ है, तैयारियां हो रही हैं और फूलों से खास तैयारी हो रही है, और वो भी आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल फूल। और ऐसी ही एक जगह पे मैं बैठा हूँ इस वक्त, देखिए आप कि यहाँ पर तरह तरह के फूल जो बहुत ही खुशबू दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है, प्रतीक मौका भी है और दस्तूर भी है। जो राम भक्त हैं, पिछली 5 शताब्दियों से उनका एक सपना था कि मंदिर बने, भव्य बने, दिव्य बने, और उसकी जब तैयारी का वक्त आया है, जब भूमि पूजन हो रहा है, तो देखिए किस तरह से पूरा जो ये गुलदस्ता है फूलों का वो तैयार किया गया। दोनों तरफ, मेरे दाएं भी मेरे बाएं भी देखिए रंग बिरंगे फूल यहाँ पर अपनी खुशबू, अपनी ताजगी बिखेर रहे हैं। और राम भक्तों का जो उत्साह है, सुबह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो चरम पर है। कोई गाना गा रहा है, कोई डफली बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, और कोई फूलों से प्रभु श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर पूरी सरयू नदी को सजा देना चाहता है। हालांकि सरयू नदी आज ऐसा लगता है कि तटबंध तोड़ देने के लिए बेकरार है। ऐसा लगता है कि सरयू नदी स्वयं प्रभु श्री राम के मंदिर तक चली जाना चाहती हैं, लेकिन जो एक कृत्रिम बांध बने हैं वो बीच में बाधा जरूर बन रहे हैं। प्रतीक, वैसे तो प्रभु श्री राम और सरयू माँ के बीच में कोई आ नहीं सकता, और कहा यह जाता है कि एक जमाना ऐसा था जब सरयू जी का पानी उनके चरण रज लेता हुआ जाता था यहाँ से। धीरे धीरे नदी का कटाव बढ़ता गया और दोनों के बीच में कुछ 100 मीटर की, राम जन्मभूमि और सरयू माता के बीच में कुछ 100 मीटर की दूरी अब आ गई है। लेकिन जो तैयारियां हैं वो व्यापक तरीके से पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। और कल जो दीपावली का आपने उत्सव देखा था, उससे भी बड़ी भव्य और लाखों दियों के साथ दीपावली होगी। और ये राम की पैड़ी, जयपाल जी जरा राम की पैड़ी दिखाइए कि वहां पर प्रशासन के लोग पहुंच गए हैं। जितनी भी गाड़ियां थी प्रतीक यहाँ पर, वो सारी हटा दी गई हैं। कहा यह जा रहा है कि शाम को यहाँ 1 इंच जगह नहीं बचेगी जहां पर प्रभु श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर रोशनी नहीं होगी, जगमग नहीं होगा। पूरी अयोध्या नगरी त्रेता युग वाली नगरी दिखे, इस बात के पूरे इंतजाम प्रशासन की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और जहां तक बात है तैयारियों की, तो आप देखिए वहां पर घाट, फिर मैं आपको दिखाता हूं। घाट पर देखिए अभी से साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू हो गया है। शाम की जो आज की आरती होगी वो विलक्षण होगी, ऐतिहासिक होगी, उसका महत्व ही कुछ ज्यादा होगा आज, क्योंकि आज ही वो सपना साकार हो रहा है जो न जाने कितनी पीढ़ियां देखते हुए काल के गाल में समा गई। कितने आंदोलन हुए, कितने लोग शहीद हो गए। राम मंदिर आंदोलन को लेकर के गोलियां तक चली मुलायम सिंह सरकार में, और कितने राम सेवक, उनकी जानें चली गई। और उन्हीं में से एक कोठारी ब्रदर्स, जो 2 भाई थे, उनकी बहन से अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, वो भी दिखाया गया। तो देखिए ये प्रतीक, ये तैयारियां बताती हैं कि उत्साह, उमंग कितना है लोगों में। राम मंदिर भूमि पूजोर साक्षी होते इतिमध्ये पहुंचे गिয়েছেন रामदेव। देखते पाচ্ছেন সেই ছবি। सदियां याद करेंगे आज के दिन को गौरव के साथ। भारत का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। भारत स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा है, राम राज्य में प्रवेश कर रहा है। इसकी सब खुशियां मनाइए और माता सीता और राम जैसा अपना चरित्र बनाइए। राम मंदिर के साथ राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए पुरुषार्थ कीजिए।